ओवैसी बढ़ाएंगे यूपी में अखिलेश की मुश्किल। यूपी की इन 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी। क्या मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चलेगा ओवैसी का जादू? लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हुए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और अब आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी की कोशिश ये भी है कि वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा बने, लेकिन खुद पार्टी के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी हैदराबाद की परंपरागत सीट के साथ ही यूपी की किसी एक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड कर दी है। अखिलेश यादव को यह धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने एआईएमआईएम से समझौता कर उसे 5 सीटें नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि मुस्लिम बाहुल्य 25 दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दावा किया है कि एआईएमआईएम जिन 5 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, 5 सीटों को जीतकर इंडिया गठबंधन की झोली में डालेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से देश का माहौल बदलेगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से भी रोकेंगे। मोहम्मद फरहान ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन के कई दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में हार की तोहमत सपा और कांग्रेस को एआईएमआईएम पर लगाने का हक नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके पास उनकी पार्टी से समझौता करने का पूरा मौका भी है। फिलहाल एआईएमआईएम के इस कदम के बाद विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा में बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भले ही लोकसभा चुनाव में खाता ना खोल पाए, लेकिन इन दलों का समीकरण जरूर बिगाड़ सकती है।